अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ देखो खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद वो हैं जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो वो जानते होंगे। नए जो 2-3 महीने से 2 महीने से टोरे में शायद कोई जानता है, तो काफ़ी सब्सक्राइबर इनको जानते भी होंगे। कौन है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुछ करें। मैं वापस आ गई हूँ, कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी प्रेसार। ये होता रहता है, चलता रहता है। सब लोग कह रहे हैं इतनी लड़कियां कहाँ से आ जाती है आपके साथ? बेइज्जती आते अच्छा, सब एक्टर से मॉडल से सबको काम करने का शौक है, तो सब एक कॉल पे आ जाती है। सही की इतना तो ये को कोई चलता रहता है। ऑडिशन भी होता है, बाद में पता जा भी जाते हैं। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंदौर, लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंदौर सिटी कैसा है ये देख। ये इंदौर सिटी में इंडिया है ये। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी और भारत के सबसे साफ शहर इंदौर की सैर पर। इंदौर भले ही अपने औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए जाना जाता हो, लेकिन इसका इतिहास, समृद्ध संस्कृति, खान पान और आधुनिकता इसे मध्य प्रदेश के सबसे खास शहरों में से एक बनाते हैं। यह शहर न केवल अपनी स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी जीवंतता और ऐतिहासिक धरोहर इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल भी बनाती है। तो आइए जानते हैं इंदौर के इतिहास, इसकी खासियत और यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में विस्तार से। तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंदौर न केवल मध्य प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, बल्कि यहाँ शिक्षा और स्टार्टअप्स का भी तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ का IIT और IIM देश भर में शिक्षा के बड़े संस्थानों में गिने जाते हैं, जो इस शहर को एक एजुकेशनल हब भी बनाते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में सफर कर रहे हैं और यहाँ की सड़कों पर ज्यादातर MP9 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ देखने को मिल जाए, तो समझ जाइए कि आप मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी यानी इंदौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये शहर कभी मालवा क्षेत्र का हिस्सा रहा है और इसका इतिहास होलकर वंश से जुड़ा हुआ है। इंदौर का नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर से लिया गया है, जो शहर की धार्मिक विरासत को दर्शाता है। मराठा शासकों के समय में यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और आज ये मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर है। वर्तमान समय में देखा जाए तो इंदौर हर क्षेत्र में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, जो आने वाले भविष्य में देश के सबसे प्रमुख औद्योगिक, शैक्षिक और IT हब में से एक बनने की क्षमता रखता है। इस शहर की महिलाएं और युवा अब पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर शिक्षा, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में नाम कमा रहे हैं। वहीं दोस्तों, यदि बात हो रही हो इंदौर की, तो हम यहाँ के खान पान को कैसे भूल सकते हैं। इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे देश में मशहूर है। वहीं बात करें यहाँ के फेवरेट व्यंजन की, तो पोहा जलेबी इंदौर की सबसे प्रसिद्ध डिश में से एक है। इसे हर सुबह यहाँ के लोग नाश्ते के रूप में बड़े चाव से खाते हैं। तथा इंदौर का सराफा बाजार सिर्फ सोने चांदी के गहनों के लिए ही नहीं, बल्कि रात में लगने वाले स्ट्रीट फूड बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ के 56 दुकान इलाके में देश के कुछ सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिलते हैं। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार इंदौर शहर की कुल जनसंख्या लगभग 30 लाख लोगों की थी। वहीं वर्तमान में यह शहर 40 लाख से अधिक लोगों का घर बन चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यदि इंदौर शहर के यातायात की बात करें, तो ये शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से बेहतरीन कनेक्टिविटी रखता है। यहाँ का सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन है, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। ये मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है और यह पश्चिम रेलवे जोन में रतलाम डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ के एयरपोर्ट को देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुथरा हवाई अड्डा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी प्राप्त है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं इंदौर में घूमने फिरने लायक कुछ खास स्थलों के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है यहाँ का राजवाड़ा महल।
यह महल इंदौर के केंद्र में स्थित है और इसकी ऊंची भव्य संरचना इसे शहर का एक प्रमुख आकर्षण बनाती है। ये महल लगभग 200 साल पुराना है और इसकी वास्तुकला में आपको मराठा, मुगल और फ्रेंच डिजाइन का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर है सराफा यहाँ का बाजार। सराफा बाजार। यह बाजार रात 10 बजे से बिल्कुल 10 लेकर बजे आधी खुलता रात है। तक खुला रहता है और इंदौर आने वाले पर्यटकों तथा खाने पीने के शौकीनों के लिए यह एक सराफा मस्ट बाजार। विजिट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये था इंदौर शहर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक जी। लाइक जरूर करें। धन्यवाद। सराफा बाजार किसको कहते हैं? सराफा बाजार की सराफा बाजार कहते हैं जहाँ पे ज्वेलरी का काम होता है। सराफा हमारे यहाँ जी काची में सराफा बाजार है। हाँ, सराफा बाजार यानी ज्वेलरी का, गोल्ड को सराफा कहते हैं। उसे पे कोई लैंग्वेज का हो ये लफ्ज। और इंदौर जो है, इंदौर के बारे में एक चीज़ खास है कि इंडिया के साफ तरीन शहरों में पहले नंबर पे है। यानी कि साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पर भी बाकायदा एक तरह से मुकाबला होता है, एक सिस्टम होता है, चेक होता है, फिर उसमें भी एक नंबर दिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा साफ शहर इस मरतबा, इस साल का ये गए, इस साल का ये। उससे मजीद शहरों में ना कंपटीशन पैदा हो। बाकी आपको कौन सी खास बात? जैसे यहाँ पे लगते हैं, जैसे कभी 12 रबीवार आ गई तो वो वाली गली पहले नंबर पे आई है, इशारे खैसर पहले नंबर पे आया है, लांडी लाइटिंग लाइटिंग। यहाँ पे सफाई का तो आप नाम नहीं ले सकते ना, अगर सफाई तो यहाँ पे दूर दूर नामो निशान नहीं है। क्या इंदौर की खास बात लगी? को जो वो था उसका नाम उर्दू के हवाले से भी कहते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया, आता है कि इंडिया में तो लेकिन इसको कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है कि यहाँ पे बहुत वैरायटी हो। बहुत जबरदस्त खाना है। वो नाश्ते में जलेबी और जलेबी और उसका क्या नाम था, हम तो उसको चिवड़ा बोलते हैं। निम्को और निम्को मिक्स होता है, कुछ मीठा भी डालते तो वो मतलब नाम याद कर लूंगी। मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारी चीजें याद करने वाली है क्योंकि आप लोगों के खानों के नाम थोड़े से डिफरेंट था। तो याद जो याद है वो बताएं जरा। फाफड़ा और पापड़ा ठीक है, घेपला और नहीं तो तारक मेहता देख के तारा कहता देख देख के याद हुए मुझे। और मुझे खाना भी है, और नहीं वो डोसा। हाँ डोसा, ये मुझे खाना भी है। इडली डोसा ना यहाँ पे मिलता भी है ना, तो मैंने काफी दफा सोचा था कि मैं जाऊंगी खाने, मगर आज तक मैं गई नहीं। बहरहाल वो 200 साल की वो जो इमारत थी वो बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत यूनिक की, बहुत अच्छी थी। और मतलब उसको देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो 200 साल उसको हो चुके हैं ना। यहाँ पे तो तकरीबन 50-60 साल के बाद ही वो दरवाजे पड़ जाते हैं। झरने के लिए तैयार रहती है कि हाथ लगाया तो सब नीचे आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं था, मैंने वही चीज नोट की। वो बहुत मतलब उसकी मतलब वो लोग करते रहते होंगे ना हर साल, नहीं मेंटेनेंस हो। मेंटेनेंस उसकी हर साल, या फिर उनका कोई ये वो चीजें होती हैं जो अगर 100 को 200 साल पुरानी हो जाए ना, तो यूएनओ का एक इदारा है वर्ल्ड नेशन का। जैसे पाकिस्तान में अगर बिल्डिंग है जो 400-500 साल पुरानी, तो उसको यूएनओ अपने कंट्रोल में ले लेता है। यानी फिर वो उसकी मेंटेनेंस वो यूएनओ भी करता है। उससे कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी कि यूएन पहले चेक करता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे देता है, फिर उसकी निगरानी अब दुनिया की जिम्मेदारी में चला जाता है। तो ऐसी भी चीज़ होती है। लेकिन इंदौर खानों के हवाले से आज पता चला कि बड़ा फेमस है, और सफाई के हवाले से मुझे पहले आइडिया था। कहते हैं कि इंदौर के लोग, अच्छा एजुकेशन जब होती है तो लोग सफाई भी रखते हैं। यानी एजुकेटेड कौन जहाँ है, यानी किसी को एजुकेटेड अगर आपने देखना है तो वहाँ की सफाई देखे किसी कौम को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे में ये तो यहाँ वही के कम पढ़े लिखे होते हैं। अरे भाई मतलब अगर उनको कुछ समझाने भी जाओ तो उनकी एक तो समझ भी नहीं आने वाली, बिल्कुल ऐसे और उल्टा समझाने जाओ तो वो उल्टा हमें ही समझा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज्यादातर लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया होता है किसी को सब कहना। आप अगर किसी को सही चीज बताएं तो वो उल्टा आप क्यों समझा के सुनाना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे तो बस ये होता है कि यार छोड़ दो, बोल रहे फजूल है, मतलब किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो दोबारा किसी और वीडियो में सर आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।